हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक वैकेंसी की अपडेट लेकर आई हूं। देखिएगा, आपकी वैकेंसी समय समय पर जो है अभी आ रही है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि एमआरएस की है और आप लोगों की आरपीएससी की है और आपकी जो है एलटी की वैकेंसी आई है और इसके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो मेरा जो बैच है एएमआरएस का प्री और मेंस दोनों के लिए शुरू हो चुका है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विद प्रैक्टिस सेट्स। इसमें आपको मिलेगा सब्जेक्टिव की ऑल डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। और डीएसएसपी का जो बैच है मेरा वो भी चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं। अब मैं यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल आज आप लोगों के लिए बताने जा रही हूँ, तो इसमें काफी लोगों के लिए काफी खास हो सकती है। यानी वैकेंसी आई है आप लोगों की सैनिक स्कूल में। काफी बच्चों ने पहले भी इसमें अप्लाई किया होगा, कुछ ने। कुछ लोग अप्लाई करने का सोचते हैं कि ये वैकेंसी आखिर क्या है और कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें पूरी डिटेल आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये वैकेंसी है सैनिक स्कूल में वैकेंसीज आती है और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बिल्कुल पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पर वैसे ही आपको बताऊंगी। ठीक है, पूरा। और किस तरह के स्कूल होते हैं, तो ये जो है रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। रेजिडेंशियल जैसे कि आप लोगों ने एएमआरएस है, आपके केवीएस स्कूल है, बिल्कुल वैसे स्कूल होते हैं। ठीक है, ये है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से है वैकेंसी, यानी उत्तर प्रदेश की ही है। रेजिडेंशियल स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। विलेज है शंकरगढ़ है, पोस्ट भगवंतपुर, डिस्ट्रिक्ट झांसी से ही है। ठीक है, यहाँ पर जो बात करते हैं वैकेंसी की, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी वैकेंसीज, ये यहाँ पर आती हैं और हर साल ये वैकेंसी आती है, इस बार भी आई है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ है पीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। तो कैटेगरीज यहाँ पर जो है ये रेगुलर वाली वैकेंसी है। कैटेगरीज जो है यहाँ पर वन है, ओबीसी की है, पे स्केल इतना यहाँ पर दे रखा है, क्वालिफिकेशन यहाँ है और आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हम सब में बात करेंगे अभी यहाँ पर, यानी ये कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। ठीक, तो मैथ की तो हम लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं आर्ट के, तो आर्ट की मैं वैकेंसी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है और ये आपकी पीजीटी बायोलॉजी की है और ये वाली जो वैकेंसी है आप लोगों की टीजीटी साइंस की है। टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, टीजीटी की जो वैकेंसी है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये पीजीटी बायोलॉजी के बाद आप लोगों की टीजीटी की वैकेंसी, सेम वही चीजें हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है या रेगुलर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में चल लेती हूँ आगे। तो आगे जो वैकेंसी है टीजीटी साइंस की थी। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी आती है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर की आना चाहता है, ये है आर्ट मास्टर की। तो ये आर्ट यानी ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है, तो ये हमें चाहिए थी और ये इनकी क्वालिफिकेशन ही मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम इसका होता है या किस बेसिस पर रहेंगी। तो पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। देखिएगा, आर्ट टीचर यहाँ पर लिखा है, यानी आर्ट मास्टर लिखा है। ठीक है, तो आर्ट टीचर की वैकेंसी है और इसमें आप देखेंगे वन, ये ओबीसी की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बेसिस पर है। ठीक है, यहाँ है इसकी जो सैलरी है वो इतनी यहाँ पर दे रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है बैचलर डिग्रीज इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक एंड फाइन आर्ट्स। ये वही सेम क्वालिफिकेशन है जो ऑलमोस्ट मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने आर्ट में जो है बैचलर डिग्री कर रखी है, यानी ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग में कर रखा है, चाहे स्कल्पचर में कर रखा है, चाहे ग्राफिक है, चाहे फाइन आर्ट में आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, चाहे यानी बीएफए आप लोगों ने कर रखा है, चाहे आपका प्राचीन कला केंद्र से है, कुछ भी है आपका, तो वो यहाँ पर उनके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिखी है कि पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के 4 साल हैं तो 4 के 4 साल में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी ड्राइंग का सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू के 2 साल पढ़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे पास स्टार्टिंग के 2 इयर्स ड्राइंग एंड पेंटिंग थी बट फाइनल में नहीं है। तो तीनों साल में ड्राइंग होना बहुत जरूरी है। ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रैक्टिकली है और तीनों साल में होना कंपलसरी है। और अगर 4 साल का आपने यानी बीएफए कर रखा है या फिर फाइन आर्ट में कर रखा है तो चारों साल में आपके पास जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास होना चाहिए ड्राइंग। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट यानी ड्राइंग अगर सब्जेक्ट है तो ही आप मान्य रहेंगे, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है जो आप लोगों का, वो है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी बीएड भी होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ। अब
यहाँ पर देखिएगा, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो भी बच्चे मेरे पास कॉल भी करते हैं या मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ और रिकॉर्डेड क्लासेस में भी, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जिन मैंने काफी सारी वीडियोस भी इस चीज पर दे रखी हैं कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है या कर रहे हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए ही चाहिए टीचिंग में, तो कोशिश करिएगा बच्चों बीएड कर लीजिएगा। और बीएड को मैंने कई बार बताया हुआ है कि बीएड भी उसी सब्जेक्ट में करिएगा जो आपके पास ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। यानी अगर फाइनल ईयर में आप लोगों के पास ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो फाइन आर्ट से ही बीएड करिएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग से नहीं होता है, फाइन आर्ट से होता है। फाइन आर्ट से बीएड करिएगा। फाइन आर्ट की पेडागोजी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी उसमें, इसलिए उसको फाइन आर्ट बोला जाता है। जो पेडागोजी बेसिस आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है वही उसमें आएगा। फाइन आर्ट के जो कॉलेज हैं वो हर कॉलेज में नहीं है, इसकी लिस्ट मैंने आपको बता रखी है, आर्ट ज्ञान कला चैनल पर भी बता रखी है, तो वहां से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उन काफी कॉलेजेस में है, आप उनसे बोलेंगे फाइन आर्ट में बीएड करना है तो इजीली आपको मिल जाएगा। हरियाणा के तो ऑलमोस्ट कॉलेज में आपको फाइन आर्ट से बीएड मिल जाएगा। यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ स्टेट हैं जो फाइन आर्ट से करा रहे हैं, यूपी करा रहा है, तो यूपी वाले स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट करा रहा है वही स्टेट मांगेगा। अब ये देखिए वैकेंसी यूपी की है, यूपी करा रहा है, तो यहाँ पर बीएड मांगा जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पर लिखा नहीं है फाइन आर्ट से, तो फाइन आर्ट से बीएड किसी भी सब्जेक्ट के सामने नहीं लिखा जाता कि बीएड उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये एक कॉम्बिनेशन की बात है कि जो फाइनल ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होता है बीएड होता ही उसी से है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसमें एक चीज और मांगी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इसकी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, बिल्कुल ईएमआरएस की तरह ही है सब कुछ इसमें। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट में आप कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन आर्ट में नहीं, आज की डेट में तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप करने जा रहे हैं, कुछ भी टीचिंग भी कर रहे हैं, तो बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर का एक जनरली नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। ये है अटेंडेंस इन स्पोर्ट्स आर्ट्स म्यूजिक एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन विल बी प्रीफर्ड। फिर 6 दिया है गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये तो मेन होती है, आपको पता है कि दो लैंग्वेज जो है आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश, इस पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसका अच्छा से ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। एक बार इसका एज क्राइटेरिया और मैं यहाँ से बता देती हूँ। तो एज क्राइटेरिया है 21 से 35 के बीच आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी यानी उस तक आप लोगों की जो एज है वो 35 होनी चाहिए, 21 के, ये 21 से 35 के बीच। ठीक है, ये एज आपका होना चाहिए। अब लास्ट डेट बता देते हैं। देखिए जो स्कूल होते हैं बिल्कुल जैसे कि एमआरएस स्कूल है आप लोगों के, केवीएस स्कूल है, बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल ये कहलाते हैं। तो इसमें वही सेम क्वालिफिकेशन होती है जो अदर आपकी जो जो भी ये निकलती है वैकेंसीज उसमें होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो सारी जगह पर सेम ही है। इसलिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई भी है कि उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को आगे एजुकेशन लेनी भी चाहिए। जो बच्चे 12th कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको आर्ट टीचर बनना है, तो मैंने सिंपल सा एक चीज बताई है, ग्रेजुएशन से ज्यादा बेटर है कि आप बीएफए कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। फॉर्मेट अवेलेबल इस पे सैनिक स्कूल झांसी.com पर आपको इसका पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। यहीं से आपको इसमें अप्लाई करना है। टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, यहां से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। पूरा जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर मतलब एड्रेस जो है वो दे रखा है, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 नवंबर, लास्ट डेट है 22 नवंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, थर्ड दिया पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद डीडी मस्ट। यहाँ पर आप लोगों को क्या है ये देखिएगा, जो पूरा इसका प्रोसीजर है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। इसमें एक फॉर्मेट दिया है फॉर्म का, आपको वो फिल करना है, डीडीए के साथ फिल करना है, मतलब डीडी के साथ ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसके साथ आपको फिल करना है, और डिमांड ड्राफ्ट की जो फीस है वो ऊपर दे रखी है। ठीक है, इस फीस के साथ आपको उसमें लगाने के बाद यानी एक ड्राफ्ट बनवाना है बैंक से, और ड्राफ्ट बनवाने के बाद आपको उसके साथ अटैच करना है जो आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म भी मैं दिखाऊंगी अभी कहां पर है। ठीक है, 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है आप लोगों का विद इन 21 दिन के अंदर आप लोगों का भरा जो है
जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके जो न्यूज आपको मिली है उसके अंदर ये जो फॉर्म है आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो आपको इतना समय दिया गया है, इसमें आप फिल कर देंगे। और एक चीज और दी है, स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले। अगर आपका डिले होता है पोस्टल, तो आपके उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। टीएडीए विल नॉट बी पेड टू द पीरियड ऑफ द 1 ईयर विच, ये तो बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी 22 नवंबर से पहले पहले आपको जो है इसको फिल कर देना है। यहाँ पर लिखा है 22 नवंबर लास्ट डेट है, तो अभी काफी समय है, इसको आप फिल कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है। इसके साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के और आपको ये पूरा फॉर्मेट जो है ये ऑफलाइन सबमिट करना है, ठीक है। ये दिया है 22 नवंबर लास्ट डेट है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है, ये सब आपको फिल करना है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करनी है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डालना है, मेटल स्टेटस आपको डालना है यहाँ पर। तो ऑल डिटेल्स आपको डालने के बाद जो एड्रेस दिया है ऊपर सैनिक स्कूल का, उस एड्रेस पर आपको फिल कर देना है। यानी एक स्कूल से, झांसी के स्कूल से वैकेंसी निकली है, तो जाहिर सी बात है एक ही वैकेंसी यहाँ पर होगी, एक स्कूल से निकली है। तो एक एक स्कूल से वैकेंसी निकलती है कॉन्ट्रेक्चुअल से या रेगुलर वाली, तो उसमें एक एक ही या दो दो वैकेंसी होती है, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है अगला प्रश्न आपका वही होने वाला था कि मैम एक वैकेंसी है। तो देखिएगा, घबराइएगा मत, इस स्कूल में एक वैकेंसी है, नेक्स्ट जो स्कूल आएगा हो सकता है उसमें भी दूसरी वैकेंसी आपको मिल जाए। इसका पूरा लिंक लेने के लिए, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा।